इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, सवाल और जवाब की नशिस्तें और सेशन जारी हैं। 4 सेशन इसके हो चुके हैं और आज इंशाअल्लाह हम 5वां सेशन करेंगे। आज के सवालात को लेते हैं। ये आज का पहला सवाल है कि क्या एक से ज़्यादा जिन एक इंसान के अंदर दाखिल हो सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ। अगर एक जिन इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है तो एक से ज़्यादा जिन का दाखिल होना भी मुमकिन है। शरीयत और अक़ल में इसकी कोई ममानियत नहीं है। कोई जिन जादू की वजह से दाखिल हो जाता है, कोई इश्क की वजह से दाखिल हो जाता है, कोई जिन हसद की वजह से दाखिल हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाती हैं। एक और सवाल है कि क्या जिस्म में फैमिली या कबीला हो सकती हैं, यानी कि जिन्नात का? तो इसका जवाब है नहीं। ये कहना कि किसी के जिस्म में पूरा कबीला है या पूरी फैमिली है, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मालूमात वो हैं जो शयातीन हमें देते हैं। शैतान ही बताता है कि इसके जिन में इतने बंदे हैं, इतने बंदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत में फरमाया था कि शैतान झूठा है अगरचा उसने सच कहा है। ये उस हदीस में कहा गया जो आयतुल कुर्सी के बारे में है। एक और सवाल, क्या जिन्नात खुद को मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर कर सकता है? तो जवाब है जी हाँ। जिन्नात को अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियतें दी हैं। वह मुख्तलिफ शक्लों में भी आ सकता है, आवाज़ें निकाल सकता है और ख़ास कर इंसान को धोखा भी दे सकता है, जो कि उसका काम है। क्योंकि शैतान इंसान का दुश्मन है तो वह उसको धोखा ज़रूर ब दे सकता है। एक और सवाल कि कैसे मालूम होगा कि इंसान के अंदर एक ही जिन है? नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा इल्म है जो गैब का इल्म है और इस इल्म के बारे में यकीन के साथ कुछ भी कहना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बेहतर तरीका हमारे लिए क्या है कि मुसलसल रुकिया जारी रखें, अलामात ख़त्म होने और मुकम्मल शिफा याब होने को इस बात का मेयार समझा जाए कि अब इसके जिस्म में जिन्नात नहीं है। ख़ास तौर पर बसा मुआलिजीन को ये चीज़ देखनी चाहिए कि गैबी अमूर की तरफ ज़्यादा उलझे मत कि कितने जिन हैं, कौन कौन है, कबीला है या ख़ानदान है, कहाँ से आया है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलना चाहिए। वो क्या है कि रुकिया करते रहें, मरीज़ के लिए दुआ करते रहें जब तक जिन उसके जिस्म से ना निकल जाए और मरीज़ भी जो है वो शिफायाब ना हो जाए। सलफ़ सालेहीन जो थे हमारे, उनका तरीक़ाकार यही था कि वो जिन्नात के बारे में ये नहीं जानते थे कितने हैं या कौन है। वो उस पर दम करते थे, उनका इलाज करते थे और मरीज शिफायाब हो जाते थे। एक और सवाल कि कुफरिया और गुस्ताखाना वसवसों का क्या इलाज है? यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अजीब अजीब से वसवसे आते हैं अल्लाह रसूल के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में। वसवसों से खलासी का तरीक़ाकार ये है कि उसकी तरफ ध्यान ही ना दिया जाए और जब कोई वसवसा ज़्यादा आए तो अपनी बाईं जानिब थुतकार कर 3 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया जाए या औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़ लिया जाए। उसके बाद ये पढ़ा जाए आमन्तु बिल्लाहि व रुसुली हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इस चीज़ का वजीफ़ा रखा जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तमाम किस्मों के वसवसों से खलासी हो जाएगी। ये रिवायत जो है ये अबू दाऊद में मौजूद है। इसके बाद एक और सवाल कि क्या जिन्नात या असेब की वजह से कोई बीमारी हो सकती है? तो जी हाँ नाज़रीन करीम, जिन्नात और असेब की वजह से बीमारी हो सकती है। इसकी क्या दलील है? इसकी दलील ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए कुछ वक्त हुआ तो मदीना के क़याम के ज़माना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों सहाबी थे जो बुखार में मुब्तला हो गए और ये बुखार ऐसा था जो वबा की शक्ल में था। अहले मदीना में से जिसको भी ये बुखार आता था वो उस बुखार उस शख्स को निचोड़ देता था, कमज़ोर कर देता था, जिससे सहाबा कराम जो थे वो मदीना में आकर तंग होना शुरू हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदेशा था कि सहाबा कहीं मदीना से बददिल ना हो जाए। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला मदीना की आबो हवा को दुरुस्त कर दें
और इसके बुखार को जोफा की तरफ मुंतकिल कर दें। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमा लिया और मदीना के बुखार को जोफा की तरफ मुंतकिल कर दिया। अच्छा, इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख्वाब के मुतालिक भी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक ख्वाब में एक काली औरत देखी है जिसके सर के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, यानी कि परागंदा उस औरत के बाल हैं। वो मदीना से निकली है और महिया जगह यानी कि जोफा जो है उसमें जाकर उतर गई है। तो मैंने उसकी ये ताबीर ली कि मदीना की जो वबा है वो जोफा की तरफ मुंतकिल कर दी गई है, यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था उसकी ये ताबीर थी। एक और सवाल है कि क्या जिन्नात इंसानी रूप में भी जाहिर हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। इसकी दलील ये है कि अबू हुरैरा वाली जो रिवायत है जो आयतुल कुर्सी में है कि आयतुल कुर्सी में जो अबू हुरैरा को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल पर बनाया था, निगरान बनाया था, तो उसमें जो एक आदमी आता था और वो गल्ला लेकर जाता था। तो वो जो रिवायत है उसमें अबू हुरैरा कहते हैं कि वो जो गल्ला लेकर जाता था वो इंसानी शक्ल में था और वो इंसानी शक्ल में आकर ये रिवायत गल्ला लेके जाएगा जिसको अबू हुरैरा ने पकड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया था कि वो शैतान था लेकिन वो सच बोल गया है। अच्छा, ये सवाल है कि क्या कोई चीज़ शैतान को देख सकती है? तो जी हाँ नाज़रीन किराम, शैतान को गधा देख सकता है, यानी कि जानवर देख सकते हैं। नबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुबह के वक़्त मुर्गे के आवाज़ को सुनो तो अल्लाह ताला का फजल मांगो क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है, और जब गधे के हिनहिनाने की आवाज़ को सुनो तो शैतान मरदूद से पनाह मांगा करो क्योंकि उसने शैतान को देखा है। यानी कि शैतान को गधा देख सकता है और जानवर वगैरह देख सकते हैं। और कुछ लोगों के मुशाहिदात कहते हैं कि नाबालिग बच्चा जो है वो भी जिन्नात को या शैतान को देख सकता है। ये सवाल है कि क्या काला कुत्ता शैतान है, और अगर शैतान है तो क्या इसको कत्ल करना जायज़ है? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुत्ते एक उम्मत ना होते तो मैं उनके कत्ल करने का हुक्म दे देता, लेकिन मुझे एक उम्मत के ख़त्म होने का अंदेशा है। तुम खालिस स्याह कुत्ते को कत्ल कर दिया करो क्योंकि वो कुत्ता जिन है, यानी कि काला कुत्ता जो है वो जिन है या जिन्नों में से एक है। हाँ, इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये शैतान है और इसके खाने में जो कुत्ते को खाना दिया जाए उसमें जहर मिलाकर कत्ल कर देना जायज़ है, क्योंकि घरों को ख़ास तौर पर कुत्तों से पाक करना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल है कि शैतान की वजह से घर कैसे कब्रिस्तान बन जाते हैं। तो इसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम में रिवायत आती है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है, यानी कि जिस घर में सूरत बकरा ना पढ़ी जाए उसमें शैतान डेफिनेटली होता है। और जो बेशक घर किताबुल्लाह से खाली हो, यानी कि जिसमें अल्लाह ताला का कलाम ना पढ़ा जाए, वो घर गैर आबाद है और वो घर वीरान है। और हज़रत अबू हुरैरा से ही दूसरी रवायत भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी कि जो नमाज के अलावा सुनते वगैरह होती हैं वो घरों में पढ़ी जाएं। इसके बारे में जो घरों में, यानी कि जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी उसको कब्रिस्तान से तशबीह दी गई है। तो नाज़रीन किराम, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब से भी शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।